इन कारणों की वजह से बढ़ सकती है घर में परेशानियां। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा और इस बात का अभ्यास कीजिए, जब आप घर में आते हैं तो आप जूते जुराब के सहित उतारिए, हाथ पाँव धोइए, पाम धोइए, उसके बाद आप घर में प्रवेश कीजिएगा। बताते हैं जो लोग घर की देहली से पूर्व जूते नहीं उतारते हैं, जुराब नहीं उतारते, तो ये दरिद्रता का कारण बनता है, पहली बात। दूसरी बात, घर में परेशानी होने का मतलब और भी है। जब आप वस्त्र उतारते हैं, कपड़े उतारते हैं, तो आप वस्त्र को उल्टा करके उतारते हैं, जो कि बहुत बड़ा दिक्कत का प्रतीक है। जब भी वस्त्र आप उतारें तो वस्त्र को सीधा करके उतारिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो वस्त्र उतार करके आप ऐसे उल्टा करके फेंक देते हैं, यह परेशानी का कारण है। और अगली बात में मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब आप सोते हैं तो आपका तकिया कहीं होता है, आपकी चद्दर कहीं होती है, यह भी एक परेशानी का कारण है। इस बात के ऊपर भी ध्यान दीजिए। और एक कारण यह भी है कि जब आप बाथरूम में स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो अपना अंडरवियर आप वहीं पड़ा छोड़ देते हैं और उसको संगई आप उसको नहीं धोते, यह भी परेशानी का एक बिल्कुल कारण है। बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन ये कारण बड़े विशेष हैं। यदि आप अपने घर में खुशहालता चाहते हो तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। घर में परेशानी का एक कारण यह भी है कि समय से आपके घर के कपाट नहीं खुलते। सुबह भोर में सूर्य उदित होने से पहले आपके घर के किवाड़ खोलें, खिड़कियां खोलें। सूर्य भगवान की किरणें जब जिस घर में सीधी आती हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। ऐसे घर में फिर झगड़े नहीं होते, कभी कलह नहीं होता, और उस घर में बरकत होती है। तो मैंने आपको ये 5-4 बातें ये बताई हैं, इसके ऊपर आप जरूर अवश्य में आप ध्यान दीजिएगा। वहां दिक्कतें परेशानी आ जाएंगी जिनके घर में कोई मेहमान आते हैं, कोई मित्र लोग आते हैं, उनको देख करके प्रसन्नता नहीं होती, उनको देख करके अपनी जगह से खड़े नहीं होते, उनको बैठने के लिए नहीं बोलते, उनको पानी के लिए, जल देने के लिए नहीं बोलते, आने वाले आगंतुक को देख करके प्रसन्नता नहीं होती, तो ऐसे घर से भी भाग्य लक्ष्मी किनारा कर जाती है, श्री लक्ष्मी उस घर से किनारा कर जाती है। इसलिए मानवता इसी में ही है, मनुष्यता इसी में ही है कि घर पर आने वाले लोगों को देख करके हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। घर में तुलसी को स्थान देना यह बरकत का बड़ा प्रमुख कारण है। घर में समय पर सुबह शाम दिया जलाना, यह भी बरकत का प्रमुख कारण है। ये सब चीजें ना होने की वजह से ये घर में परेशानी के कारण बन जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बोलना चाह रहा था कि बात तो छोटी छोटी सी है, लेकिन यह बातें मैं आपको बताऊं, आपको निवेदित करूं, यह परेशानी का कारण है। माताएं, भोजन बनाने के बाद चकला कहीं पड़ा है, बेलन कहीं पड़ा है, तवा कहीं पड़ा है, आप जानते हैं रसोई में उल्टा तवा होने का मतलब यहाँ तक कि किसी की मृत्यु सूचक भी हो जाता है। इसलिए रसोई जब आप भोजन बनाते हुए आप छोड़ते हैं, तो उस समय सब जगह को, सब चीज़ों को एक जगह पर उसको रखिए। बेलन कहाँ पर रखना है, कढ़ाई कहाँ पर रखनी है, कहीं आटा गूंथते समय जो आटा वहाँ पर गिरा है, रोटी बेलते समय आटा वहाँ पर गिरा है, तो उस समय उसको साफ करके, साफ सुथरा करके तभी आप रसोई को बंद कीजिए। बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा अद्भुत है, और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हुए, स्वीकार करते हुए अपने जीवन को एक जीने का आप एक ढंग आप अवश्य में बदलेंगे। यदि इन कारणों के ऊपर कुछ सुधार किया जावे, तो सत्य यही है कि घर में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी, बरकत होगी। समय से आप बिस्तर छोड़ेंगे, समय से नहाएंगे, अपना काम आप खुद करेंगे, तो आप देखिए कितना बड़ा बदलाव आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो पूरी सुनी है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।